अरे यार शुक्ला जी, ये क्या सुन रहा हूँ यार कि अब जिसको इंग्लिश आएगी उसको देश में शर्म आएगी। है ये क्या है यार? नहीं तो इसमें क्या गलत है यादव? है क्या गलत है बताओ तो हमको। है हमारे सबसे बुद्धिजीवी और ज्ञानवान आदमी, ज्ञानवान जिनके पास ज्ञान का इतना सारा भंडार है, अमित जी ने बोला है। पहले उनकी बात को ध्यान से सुनो, समझे यादव? मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। सुन ले यादव, हाँ अब जो लोग बहुत अपने आप को इंग्लिश बोल बोल के अपने आप को होशियार समझते थे और क्या बोलते हैं, इंप्रेशन झाड़ते थे सबके सामने कि बड़ा विद्वान बनते थे लोग। जिसको इंग्लिश आ जाता था वो अपने आप को तुरम खा समझता था ना। अब सब सब शर्म के मारे डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाएंगे। हैं हमारे अमित जी का बहुत बड़े विद्वान आदमी है और उनका लड़का तो उनसे भी बड़ा विद्वान आदमी है। देखो अमित जी एक बार भाषण दे रहे थे तो बोले कि हिंदी में बोले 85 लाख कार्यकर्ता, और उसके बाद जब इंग्लिश बोलने का बारी आया ना तो 45 लाख बोल दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। 12वीं के बाद समझे नया कोर्स लॉन्च किए यार। 12वीं के बाद इंटर करोगे तो लैपटॉप मिलेगा। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम। तुम लोग सोच रहे होगे कि अमित शाह ऐसा क्यों बोले, तो अभी हमरे मोदी जी ना गए थे G7 में मीटिंग अटेंड करने, तो वहां ना वो कुछ बोले इंग्लिश में, तो सामने वाले को समझ में नहीं आया है। वो वाला वीडियो देखना है ना। देखो। Nowadays you are fighting with Twitter. Nowadays you are fighting with Twitter. समझ में आया क्या बोले मोदी? नहीं ना, अरे हम भी नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ जो भी बोले अच्छा बोले होंगे। हैं तो भाई तो और सब लोग हंस रहे थे। हैं और एक तो डोनाल्ड ट्रंप हुआ एक तो वीडियो में हमको हमारे मोदी जी का बेइज्जती कर रहा है। अब बोल रहा है ही नो इंग्लिश वेरी गुड। है वो वाला वीडियो देखना है। हाँ देखो कैसा बेइज्जती कर रहा है। कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। सुनो He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. हाँ तो बताओ, बेइज्जती से तो अच्छा है ना है कि भाई इंग्लिश बंद कर दिया जाए। है हमको हिंदी आती है तो हिंदी चलेगा, जब हमको अंग्रेजी सीख जाएंगे तो अंग्रेजी में चलाएंगे। है ये तो हम भक्तों का काम है। जो नहीं आता उससे पल्ला झाड़ लो, सीखने की जरूरत ही नहीं साला। है अब देखो हमरे अमित जी का लौंडा है, वो बीटेक किया है और हमको तो जहां तक नॉलेज है इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा होगा। हमको ये नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा। लेकिन बीटेक का जो कोर्स होता है वो तो पूरा इंग्लिश में होता है यार। फिर भी बताओ वो ऐसे ICC का कुछ बन गया है, प्रेसिडेंट है, तो ऐसे बाच रहा था, इंग्लिश को बोल भी नहीं पा रहा था यार ढंग का। वो वाला वीडियो देखना है। I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. First of all, Smriti, I would like to congratulate बहुत you. बेइज्जती हो रहा था सब तरफ दुनिया में, और मोदी जी जो G7 का यात्रा किए ना उसके बाद तो और बेइज्जती हुआ है। लोग उपहास उड़ाने लग गए, मजाक उड़ाने लगे। तो हमारे अमित जी ने सोचा कि इस बेइज्जती का बदला सब अंग्रेजी बोलने वाले से लेंगे। सब जितने इंग्लिश बोलने वाले हैं ना सबसे लिया जाएगा। अब हम लोग उनको बेइज्जती महसूस करवाएंगे यार, गली में बेइज्जती महसूस कराएंगे, देखना। हाँ है हमको तो अभी सुना है कि वो जयशंकर जी और निर्मला सीतारमण जो हमारे मोदी जी के यार हैं और मिनिस्टर हैं, वो लोग भी शर्मा गए। वहां वो लोग चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे थे यार डूबने के लिए, शर्म के मारे, पर पानी नहीं मिला। पता कोई दिया नहीं पानी डूबने के लिए। है नया भारत है ये, तो नया भारत हमारे मोदी जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो न आए खुद को वो सीखने की जरूरत ही नहीं। अब हम भक्त भी लोग एकदम उनको फॉलो करते हैं बिल्कुल हम। और सुनो यादव, समझ रहे हो? हैं अब हिंदी जब सब बोलना सीख जाएंगे हिंदुस्तान में, तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। है
लेकिन साला यार एक तो समस्या है यार, विश्व में तो साला एक ही दो देश है, इंडिया पाकिस्तान बस को छोड़ के बाकी तो किसी को हिंदी आता नहीं यार। अरे कुछ नहीं यार, हैं हम लोग अंधभक्त लोग हैं ना, सारे पूरे विश्व में घूमेंगे और सबको हिंदी सिखाएंगे हम लोग। हाँ हम लोग उसका ठेका ले लेंगे यार, सबको हिंदी सिखाएंगे, क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। और अभी जब से हमारे अमित जी ने ऐसा बोला है ना, पूरा दिल्ली के जितना प्राइवेट स्कूल है और जितना बड़ा बड़ा लग्जरी MBA कॉलेज ये सब ना, सब में ना लाइन लगा है, सब में लाइन लगा है। अब तुम सोच रहे हो कि एडमिशन के लिए लाइन लगा है, पूर्वक एडमिशन के लिए नहीं थे। सब जितना भी बीजेपी और RSS का तमाम नेता का ना बेटा बेटी पढ़ता है ना, सब वहां से रिजाइन मार रहा है। रिजाइन मतलब समझे, TC निकाल रहा है। अब सब सरकारी हिंदी स्कूल में भग रहा है और सब सरकारी हिंदी कॉलेज में भग रहा है। इतना सारा कॉलेज खोले हैं हमारे मोदी जी पिछले 11 साल में, सब हिंदी कॉलेज खोले हैं और सब हिंदी कॉलेज में अब सबका एडमिशन होगा। इतना सारा कॉलेज है ना कि साला ना भरता ही नहीं कभी सीट वहां का फुल, समझे। अब सब सीट फुल हो जाएगा। अब पूरा देखना, इससे देश का उद्धार हो जाएगा, समझ गए। हाँ, और देश एकदम तरक्की के रास्ते में आएगा, समझ। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। पहले लेकिन ना शर्म आ गया सब इंग्लिश बोलने वाले को, समझ गए ना, शर्म तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा लोग, है। तो इससे देश का जनसंख्या भी कम हो जाएगा बे, समझ गए ना। हाँ, जिससे देश का जनसंख्या भी कम हो जाएगा और सबको सब सुविधा मिलेगा। हाँ, यही